हेलो गाइज, आप सभी को एक बार पुनः हमारे आइडियल एजुकेशन सेंटर का जो चैनल है उस पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आप लोग को के लिए लेके आए हैं एक नई टॉपिक, और वह टॉपिक है दो चर वाले रेखिक समीकरण। जैसे कि आप देख रहे हैं वह हेडिंग लग चुका है, और इसको आप दो चर वाले रेखिक समीकरण को समझने के लिए आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा एक चर वाले रेखिक समीकरण, और उसी का एक बृहद रूप दो चर वाले रेखिक समीकरण के रूप में हम देखेंगे। आखिर हम सबसे पहले इस ओर देखते हैं जो दो चर वाले रेखिक समीकरण की आवश्यकता पड़ा क्यों। तो मैथमेटिशियन के द्वारा ऐसा अवलोकन किया गया, ऐसा चेकअप किया गया, जैसे कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के थ्रू, जब हम बाजार जाते हैं तो एक आदमी एक से अधिक तरह के सामान अलग अलग दामों पर खरीदता है। उस वस्तु की कुल दाम को किस तरह से एकत्रित किया जाए, इन सभी को सॉल्व करने के लिए इस समीकरण की आवश्यकता पड़ा, जिसको हम दो चर वाले रेखिक समीकरण के रूप में देखेंगे। जैसे कि अगर आप मार्केट जाते हैं, 5 रुपये प्रति कलम की दर से 3 कलम खरीदते हैं, 2 रुपये पेंसिल की दर से 10 पेंसिल खरीदते हैं, तो इसका टोटल दाम हम किस प्रकार से निकालेंगे, इन्हीं सभी बातों को सॉल्व करने की जो मेथड है, जिसको हम एक चैप्टर्स के रूप में पढ़ने लगे, दो चर वाले रेखिक समीकरण। तो चलिए समय नहीं गंवाते हुए हम डायरेक्ट चलते हैं सिलेबस पर। तो दो चर वाले रेखिक समीकरण का जो है परिभाषा अगर शॉर्ट रूप में हम अगर कहें, इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं, ax प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a b c इज बिलोंग्स टू r, जहां और इसमें a इज इक्वल नॉट 0 एंड b इज इक्वल नॉट 0 हो, तो वह समीकरण को दो चर, या उस समीकरण को बोलिए, उस समीकरण को दो चर वाले रेखिक समीकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप देखिए, हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि 3x प्लस 5y प्लस 2 बराबर 0। इसमें आप देख लीजिए, इस रूप में है, x के साथ यहां a है, तो यहां x के साथ क्या है, तो a का वैल्यू यहां 3 हो जाता है, b का वैल्यू यहां by होगा, नहीं, b का वैल्यू 5 हो जाता है और c बराबर 2 हो जाता है। एवं प्रकार से दूसरा एग्जांपल अगर हम लेते हैं, तो 5x माइनस 1/2 बराबर 0 भी हो सकता है। यहां अगर a का वैल्यू आप देखें तो 5, b का वैल्यू क्या हो जाता है माइनस 1/2, और c यहां नहीं है। जैसे कि आपको यहां दिया गया a इज इक्वल नॉट 0, b इज इक्वल, a और b कभी 0 नहीं होगा, c 0 हो सकता है, c का मान यहां क्या हो जाता है, 0 होता है। तो इस रूप में दो चर वाले रेखिक समीकरण बन रहती है, जिसको हमें अलग अलग विधियों द्वारा हम उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, जिसको हम इस चैप्टर्स में आप अगर मुख्य रूप से देखें तो कम से कम आपको इसमें, नहीं तो कम से कम आपको 8 अंक इसमें से पूछा जाएगा। बोर्ड का एग्जाम होगा इसमें 8 अंक, क्योंकि ग्राफ जो है इसी से पूछा जाता है, और एक ऑब्जेक्टिव हो या एक ऑब्जेक्टिव या 2 नंबर क्वेश्चन, मतलब 8 कम से कम पूछेगा, तो 8 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। अब इसलिए आप इस वीडियो को लगातार देखें, और जब भी आप वीडियो देखने बैठते हैं, कॉपी कलम लेकर के बैठिए, और उसको गणित जितने एक्सरसाइज को बना रहे हैं आप उतने एक्सरसाइज को उल्टाएं, और उसको क्रमबद्ध हिसाब से अगर पढ़ते हैं तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा। तो ये था, तो इसको हम ग्राफीय विधि, अगर इसी जगह पर दो चर वाले रेखिक समीकरण जो होता है, अगर दो समीकरण हो
तो आप इसको देख सकते हैं नोट्स में, इसका मुख्य रूप जो होता है इस रूप से होता है, जिसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जो समीकरण 2 हो जाता है। इन सब में आप देख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं, जहां a1 इज इक्वल नॉट 0 और b1 इज इक्वल भी नॉट 0, यहां भी हो जाएगा a2 इज इक्वल नॉट 0 और b2 इज इक्वल भी नॉट 0। तो ये समीकरण का बृहद रूप हो जाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का, जिसको एग्जाम्पल के रूप में अगर इस इक्वेशन को आप देखेंगे तो इक्वेशन मिलेगा आपको इस तरह से, बराबर 0 और 3x माइनस 5y और प्लस 6 इज इक्वल 0। इस रूप में आपको क्वेश्चन मिलेगी और इसको हल किया जाता है। और आपको आपके सिलेबस के हिसाब से आपको यहाँ 3 विधि सीखनी होती है। विधि तो और सारे हैं, लेकिन कम से कम क्लास 10th के बच्चों के लिए 3 विधि आपके सिलेबस में है। वो है, पहला है विलोपन, दूसरा है प्रतिस्थापन, तीसरा है वज्रगुणन। तो इन्हीं सभी विधि को हम देखेंगे। तो आप लोग इसको उतार लिए होंगे। तो चलिए, इसका कुछ रूल्स भी हैं, इसको हम देख लेते हैं। रूल्स है, जब a1 बटे a2 इज इक्वल नॉट b1 बटे b2 होता है हो, तो क्या होता है, समीकरण का हल संगत होता है। समीकरण का हल क्या होता है, संगत होता है। और रेखाएं, और क्या हो जाती है, रेखाएं जो है, रेखाएं प्रतिच्छेदी हो जाती है। रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है और इसका हल जो है अद्वितीय होता है। अद्वितीय हल होता है। लेकिन जब होता क्या है, तीनों अगर बराबर नहीं, अगर a1 बटे a2 इज इक्वल b1 बटे b2 इज इक्वल नॉट c1 बटे c2 हो, तो क्या होता, पहला बात जो है, आपका समीकरण जो है, समीकरण का हल जो होता है, यह आपके समीकरण का हल असंगत होता है। और रेखाएं क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। और तीसरा हो जाता है, इसका तीसरा पॉइंट, जो इसका कोई भी हल क्या होता है, नहीं होता। और तीसरा रूल है, जब a1 बटे a2 इज इक्वल b1 बटे b2 इज इक्वल c1 बटे c2 हो, तो क्या हो जाता है, इसका अनेक हल हो जाता है। तो समीकरण का अनेक हल होता है। क्या होता है, अनेक हल होता है। और क्या हो जाती है, रेखाएं जो है संपाती होती है। अब संपाती क्या है, क्वेश्चन में हम आपको क्लियर कर देंगे। और इसका अनेक हल होता है, अनेक हल होता। केवल आप अगर इस 3 बातों को ध्यान में रखते हैं तो आपको ये 8 मार्क पक्का है। इसलिए आप लोग जल्दी से इसको उतारिए और इसको या स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला वर्क देखते हैं।
आपका जो एसएफ का एक्सरसाइज 3.1 है उसका हम देखिए मुख्य बात कहां से समझना होता है वहां से हम ले रहे हैं, इसलिए इसका क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाता है, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है और ये कह रहा है जांच करें कि x और y के कौन सा युग्म समीकरण 4x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0, सॉरी 4 नहीं है यहां 24 होगा, 24 बराबर 0 का हल है। जैसे कि एक नंबर में आपको दिया गया x बराबर 0 y बराबर 8, तो इसको ये बताना होगा ये मान इसका हल है या नहीं। अब लिखिएगा दिया गया है कि 4x माइनस 3y प्लस 24 बराबर 0, एक्स वाई का मान यहां पुट कर दीजिए तो 3 गुनी 8 24 बराबर 0, ये हो गया 0 माइनस 24 प्लस 24 बराबर 0, ये दोनों कट जाता है और 0 बराबर 0। LHS बराबर क्या हो गया RHS। अगर LHS RHS के बराबर हो जाता है इसका मतलब उस समीकरण का हल है, अगर नहीं होगा तो हम यहां इसलिए लिखेंगे चूंकि x बराबर 0 एवं y बराबर 8 इस समीकरण का हल है। इसी में आपको हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं टास्क में जिसको आपको बना के आना, क्योंकि आज थ्योरी दिए है इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा और अगला रोज आपको बताया जाएगा इसका फुल्ली डिटेल्स। x बराबर 6 और y बराबर 0 पहला क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन होगा x बराबर 1 और y बराबर -2, और तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए x बराबर -4 और y बराबर ओनली 2 है। तो इन सभी क्वेश्चन को बनाइए। आज समय की कुछ पाबंदी है इसलिए, नहीं तो आज ही इस चैप्टर को और आगे लेके जाते। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।